झपटना पलटना, पलटकर झपटना, ये ईरान की गवर्नमेंट को गिराने का है एक मंसूबा। कल 19 जनवरी 2026 को ईरान की स्टेट रन जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है उसको हैक किया गया। उसमें एक मैसेज दिया गया। मैं हूं आपका होस्ट हुर शफी और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हैक किसने किया, क्यों किया और इस हैकिंग में मैसेज क्या दिया गया। ईरान के हालात हम सबको पता है पिछले 2 हफ्ते में बहुत ख़राब थे। प्रोटेस्ट हो रहे थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी और इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी होने वाली थी। लेकिन उसके बाद प्रोटेस्ट भी जो है सबसाइड हो गए हैं। इंटरनेशनल इंटरवेंशन के जो ख़तरात थे वो भी कम हो गए, टेंशन्स बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद कल जो है 19 जनवरी को हाईजैक की गई उनकी सैटेलाइट फीड, उसको हैक किया गया और उसके बाद एक मैसेज जो है वो टीवी पर चलाया गया। ये मैसेज था जो लास्ट शाह ऑफ ईरान है, उनके बेटे जो एग्जाइल में रह रहे हैं, रज़ा पहलवी, उनकी तरफ से मैसेज था टू ईरानियंस। उन्होंने सारी आवाम को ये हैक करके एक मैसेज पहुंचाया। उस मैसेज के अंदर बहुत सी एंटी रिजीम जो है इमेजरी थी। उसके अंदर रज़ा पहलवी का कॉल टू एक्शन था, लोगों को भड़काने का मैसेज था और उसके साथ साथ जो है प्रोटेस्ट की वीडियोस थी, जो डेथ टोल है उसकी वीडियोस थी और लोगों को बताया जा रहा था, वो मैसेज पहुंचाया जा रहा था जो एग्जाइल के थ्रू रज़ा पहलवी देना चाहते थे और जो उनके हैंडलर्स हैं वो देना चाहते थे। अब इसके अंदर 5-6 चीज़ें थी जो ट्रांसलेशन के बाद डिफरेंट मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये जुमले बोले गए। अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशंस कुछ जुमले इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन बात जो है बेसिक वो आपको मैं बताऊंगा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रिक्लेमिंग ईरान फ्रॉम द इस्लामिक रिपब्लिक। Khomeini and his regime are falling, the world is watching, help is on the way। सबसे पहली बात जो रज़ा पहलवी ने की वो ये थी कि हम रिक्लेम करने लगे ईरान को उस इस्लामिक रिजीम से। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुमैनी की जो रिजीम है, गवर्नमेंट है, वो गिर रही है, दुनिया देख रही है और मदद आने वाली है। उसके बाद उन्होंने जुमला बोला डेथ और फ्रीडम, कि या लोग मर जाए या लोग आज़ादी ले और हम ईरान लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने जो है ईरान की आर्म फोर्सेस है, जो IRGC है उनकी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उससे और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ओवरऑल, उन सब से कहा कि आप डिफेक्ट कर जाएं, आप लोगों के साथ मिल जाएं, आप गवर्नमेंट का साथ ना दें, आप जो है वो म्यूटनी करें, आप अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो और इस गवर्नमेंट को गिरा दें। अब ये तो हैकिंग थी और रज़ा पहलवी का मैसेज था, लेकिन इस मैसेज का, इस पैगाम का मकसद क्या था? इस पैगाम का मकसद, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि यूएस का अटैक ईरान के ऊपर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि अटैक करने से रिजीम टॉपल नहीं होगी, जो गवर्नमेंट है उसको गिराया नहीं जा सकेगा। और इस सारी एस्केलेशन का जो पिछले 1-2 हफ्ते में है, उसका मकसद ईरान को तबाह करना नहीं है, ईरान के लोगों को मारना नहीं था, बल्कि ईरान की रिजीम चेंज था। और जब उनको नज़र आया दुनिया को कि इंटरवेंशन से, मिलिट्री इंटरवेंशन से इनकी गवर्नमेंट और सोलिडिफाई हो जाएगी, तो उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया और उन्होंने कहा कि अब हम इसको और जो है एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट ईरान के अंदर फैलाएंगे। इस मैसेज का मकसद बेसिकली ये था। इसमें लोगों को भड़काया गया कि इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें, दोबारा रीस्टार्ट करें। जो ईरान ने इकदामात लिए थे अपने इंटरनेट को ब्लॉक करके, अपने मीडिया को कंट्रोल करके, क्योंकि ईरान के ऑफिशियल्स ये कह रहे थे कि बाहर की मीडिया जो है, बाहर की जो एंटिटीज़ है, एनिमीज़ ऑफ द स्टेट ऑफ ईरान है, स्पेसिफिकली वो इसराइल का नाम लेते हैं, तो उधर से जो मैसेजिंग आ रही थी उसको रोकने के लिए उसको बाईपास किया गया बाय हैकिंग। उस इंटरनेट ब्लॉकेड की वजह से जो मैसेजिंग यहाँ तक, ईरान तक नहीं आ पा रही थी, उसको इस हैकिंग के थ्रू जो है नलिफाई किया गया और फिर अपना पैगाम पहुंचाया गया। अब रज़ा पहलवी की जो है वो फॉलोइंग और जो उनकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम हो गई है, स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि इंटरनेट पे जो मीडिया के ऊपर उनकी डिपिक्शन है वो नज़र आता है कि ही इज़ प्रो इसराइल। वो ज्यूइश लॉबी के साथ, वो इसराइलियों के साथ बहुत ज़्यादा गठजोड़ में है और अगर वो ईरान के ऊपर वापस मुसल्लत हुए, अगर आप कहें, या अगर वो ईरान की गवर्नमेंट में दोबारा आ गए, अभी तो वो एग्जाइल में यूएस में रह रहे हैं, तो वापस ईरान जो है वो इज़राइल को रिकग्नाइज़ भी कर लेगा और इज़राइल के साथ अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ कर लेगा। तो इस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम हो चुकी है। इस कैंपेन का मकसद, इस हैकिंग का मकसद यही है कि इस चीज़ को दोबारा जो है वो प्रोपेगेट किया जाए, उनकी पॉपुलैरिटी को लोगों की फ्रीडम मूवमेंट के साथ जोड़ के, या लोगों की ग्रीवेंसेस जो हैं, जो वहाँ पे उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, उनकी करेंसी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, उसके साथ उसको मिला के तो उनकी पॉपुलैरिटी वापस गेन कराई जाए। और इसी मैसेजिंग के अंदर उन्होंने एक दूसरी कोशिश ये की कि जो ईरान की स्ट्रेंथ है, जो उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो उनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको कहा गया है कि डिफेक्ट करे। वहाँ पे तोड़-फोड़ लाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के पास जो एक ही लाइन ऑफ डिफेंस रह गई है, उनकी आर्मी, उनकी आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी वजह से अभी तक वो बचे हैं, वो भी किसी तरह उसको क्रैक किया जाए। तो इसीलिए ये उनसे
जो है रिक्वेस्ट की गई कि आर्मी जो है, आर्म फोर्सेस जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, वो गवर्नमेंट को छोड़ के अब प्रोटेस्टर्स की साइड पे आ जाए, उस आवाम की साइड पे आ जाए जो इस वक्त कत्लो गारत भी हो रही है, जिसकी वजह से जिधर प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो रहे हैं, उनके साथ मिल जाए। अब इस सब से होगा क्या, इस मैसेजिंग के थ्रू जो है जो प्रोटेस्टर्स वापस घरों को चले गए उनका मोराल बूस्ट होगा, वो वापस उस गर्मजोशी में आएंगे, वो वापस शायद दोबारा रोड्स पे निकल आए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसलिए अपना अटैक जो ऑन ईरान जो है उसका प्लान छोड़ रहे हैं बिकॉज प्रोटेस्टर्स को मारना बंद हो गया, प्रोटेस्ट वहाँ पे जो वायलेंस था वो ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए हम अटैक नहीं करें, वो दोबारा शुरू हो, दोबारा रीइग्नाइट हो और जो अवाम के सेंटिमेंट्स हैं वो 100% जो है वो एंटी रिजीम चले जाएं और उसके बाद गवर्नमेंट टॉपल करना और आसान हो जाए। अब ये मैसेज आ भी गया, सुन भी लिया, उसका पर्पस भी समझ आ गया, लेकिन एग्जैक्टली ये किया किसने, ये नहीं पता कि ये किसने किया है। कोई रिपोर्ट्स भी नहीं है, कोई ट्रैकिंग भी नहीं हो सकी परपेट्रेटर्स की, जिन लोगों ने कंडक्ट किया, ना किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम किया। लेकिन जो ईरानियन ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं, जो जो कंट्रीज ईरान की रिजीम चेंज करने का सेंटिमेंट रखती हैं, नज़रिया रखती हैं, ये उन्हीं की तरफ से किया गया। ईरान की सैटेलाइट फीड को हैक करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी, डायरेक्शन और जो मोटिव है वो इजराइल और यूएस के पास ही है। और ईरान ने भी इन्हीं दो कंट्रीज को जो है वो अक्यूज़ किया कि ये चाहते हैं कि इस सेंटिमेंट को बढ़ाया जाए और पहले भी जो इजरायली साइबर ऑपरेशंस है वो इस तरह के अटैक्स कंडक्ट करते रहे। तो ईरान की तरफ से तो ये एक्यूजेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हीं दो कंट्रीज की तरफ है। उसके बाद अगर आप नोट करें तो रज़ा पहलवी ही रिजाइड्स इन द यूएस और उसके साथ साथ इजराइल के ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ उनके बहुत अच्छे टाइज है। ही इज़ द फोर रनर ऑफ द पर्सन जो इजराइल चाहता है कि रिजीम चेंज के बाद ईरान के अंदर आए। लेकिन इस अटैक का जो परपेट्रेटर बताया जा रहा है उसके लिए किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि ये कौन था, किसने किया। रज़ा पहलवी के पास कोई नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको उन्होंने यूज़ करके अपना मैसेज अक्रॉस टू द ईरानियन पीपल भिजवाया हो। फिल वक्त तक मैंने आपको बताया था पहले भी कि ईरान के ऊपर जो रिजीम चेंज का काम है, जो अटैक का मसला है, वो ख़त्म नहीं हुआ। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ये जुमला बोला था कि अभी आपने अटैक पोस्टपोन करना है, ख़त्म नहीं करना, पोस्टपोन करना है। तो प्रॉबली ये आगे जाते दोबारा इस तरह की एस्केलेशंस क्रिएट होंगी और इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। अवाम को इस हद तक अपने साथ कर लिया जाएगा या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर लिया जाएगा कि जब वो अटैक करे तो उनके पास लोगों की सपोर्ट हो। जब इंटरनल अवाम की सपोर्ट होगी तब ये रिजीम चेंज का जो प्लान है इनका, ये फ्रूइशन पे आएगा, ये कंप्लीट होगा, ये कामयाब होगा। ये था आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।